राग द्वेष अनुमेय जे राग द्वेष होता है। इन राग द्वेष और मोह भी होता है। तेषाम् अनुमेय इससे अनुमान लगाया जाता है कि तयोर ही कारणम मोह। तयोर माने उन राग द्वेष के कारण ही मोह होता द्वेष होता है। शेषास्तु दोषः तन्मया। और राग द्वेष के अलावा जितने भी दोष होते हैं वे तन्मयी होते हैं। तन्मयी होते हैं मतलब राग द्वेष रूप ही हुआ करते हैं। पर्याय बदल जाते हैं, लेकिन पर्यायों के बदलने पर कसाई नहीं बदलती है। उसी वस्तु से वो कभी राग का स्वरूप प्रदर्शित करता है, उसी से कभी द्वेष करने लगता है। ये सब राग की परिणतियां और द्वेष की परिणतियां उस रूप ही हुआ करती हैं। इस तरह से इस राग द्वेष मोह जो है, जितनी परिणतियां हैं, ये सब संसार का कारण है। मनुष्याये केचित् थोड़ा सा गंभीरता से संकेत कर रहे आचार्य महाराज। कहते हैं ये मनुष्य जो मनुष्य हैं, लेकिन केचित् देवायो, कुछ लोग उनको देव मान लेते हैं। भोजन भाजनम कसाय तन्वा तेज कामादि सेवन करे। ये कहाँ प्रहार करना चाह रहे हैं? जैसे रौद्र आदि है, तो लोक में इनकी प्रसिद्धि देव के रूप में है। लोग इनको देव मानते हैं, नारायण देवा आदि आदि। तो ये रौद्र है या नारायण है, ये सब मनुष्य ही हैं। अब इनको देव मान करके लोग दान दे रहे हैं, इन देवों की उपासना कर रहे हैं। और वो परंपरा आज तक कितनी गहरी चल रही है, इतनी गहरी चल रही है कि जब नौ दुर्गा आदि का अवसर आता है तो बहुत धूमधाम से लोग उनको देव की कल्पना करके मानते हैं। जबकि देखा जाए तो शिव जी मनुष्य हैं, ये कोई देव थोड़ी है। देव तो देवास्य तो निकाय, देव तो 4 निकाय वाले होते, 5वां निकाय तो कोई है ही। और ये पुरुष मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी लोग इनको देव मानते हैं। इसलिए अदेव में देव की कल्पना करना ये भी विभ्रम है। ये देव नहीं है, लेकिन इनको देव की कल्पना कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, आचार्य महाराज इसी और संकेत कर रहे कि मनुष्य है, लेकिन मनुष्य होकर के भी देव के रूप में देश में और काल में फैले हैं। ये देव कहलाते हैं। देखो, ये तो कर्म जो है सो ठीक है,
एक नाम तो वैसा राजा का भी चलता है। इनका विशेष मतलब ये है कि ऐसी प्रसिद्धि में शलाका में शलाका नहीं है, ये तो रुद्र महापुरुषों में 169 महापुरुषों में महापुरुष हैं। बस इन लोगों के पास ये शक्ति रहती है कि देवी देवताओं को सिद्ध कर लेता है, और इनको सिद्ध करके क्या है कि रुद्र का मूल कारण जो है ना, ये पोषण श्रेणी चढ़े। अब वहां पर जब इनने पूर्वों का ज्ञान किया तो 10वें पूर्व का जैसे इनको अध्ययन हुआ तो 700 महाविद्या और 500 लघु विद्या इनके पास आ गए। वे सब आकर के खड़ी होके कहते हैं हमें आदेश दो। अब उन विद्याओं को इनने स्वीकार कर ली। स्वीकार करने के बाद में इनसे इनने कह दिया जब हमें जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें बुलाएंगे। वादा हो गया। अब वो उस समय तो ये मुनि बने रहे। अब मुनि बनने के बाद जब भ्रष्ट हो गए तो इन विद्याओं को फिर इन्हें बुला लिया। अब बुला लिया तो ये उल्टे सीधे काम करने लगे। एक सरोवर से निकले, एक राजा की 500 कन्याएं सरोवर में स्नान कर रहे थे। अब इसने वहां से निकलते सबको देखा कि कन्याएं वस्त्र विहीन, सो किनारे पे रखे वस्त्र इसने अपनी विद्या से छुपा दिए सबके। अब ये 500 कन्याएं लज्जित हो गए, पानी में बीच में बैठी हैं। अब क्या करें? तो हमारे वस्त्र दे दो। तो ये कहता तो हमारे साथ शादी करो। अब ये बात कैसे बनी? तो कन्याओं ने कहा तो हमारे पिताश्री से पूछे। और इसने पिता के सामने जाकर के अपना एक सुंदर रूप बना करके अपनी विक्रिया से राजा के सामने प्रस्तुति कर दी। राजा ने स्वीकृति दी। इस तरह से पूर्व के समय की सारी विद्याओं के माध्यम से ऐसे काम करके 8000 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। और फिर उस विद्या के माध्यम से देवपद की प्रसिद्धि हो गई। इस तरह से देव के नाम से फेमस हो गए। देव नहीं है, इनकी कोई अपने आप में मनुष्य गति के अलावा कोई दूसरी गति नहीं होती। लेकिन कहे कौन? तुम यदि आज कुछ कहोगे तो अभी तुम्हें पकड़ के जेल में डालने, देवता की निंदा। जेल में तो बचे जब तो जेल में डालने तुझे देश कामादि सेवना, ये योग देश में स्थित होकर के देव कहा है, लेकिन कामादि का सेवन कर रहे हैं। स्त्रियों को साथ में रख रहे हैं फिर भी देव कहला रहे हैं। ये सब इस तरह से लोक प्रसिद्धि है। ये पात्र पात्र का विभाजन कर रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं एवं वेदा देवा कथम। ऐसे लोग देव कैसे हो सकते हैं? दान गोचर ताम गथा, इनको दान देने से क्या होगा? अधमा, ये तो सब अधम है, पापी है। और ये तुल्या फलम मनोहरम कुर्यु, ये अधम लोग तुम्हारे लिए मनोहर फल कैसे दे सकते हैं? अर्थात दान का फल नहीं दे सकते। दृष्टोपि तावदेतेषां, दृष्टोपि तावदेते कि एवं नीचे दृष्टोपि तावत् एतेषां स्वकर्मणा विपाक। फिर भी क्या कहें भैया, इस शुभ कर्म की उदय से अब इनका ऐसा पुण्य का उदय है कि इच्छित वस्तु का लाभ हो रहा है, जो चाहिए वो मिल गई।
500 विद्याएं इनको सिद्ध हो गई, 700 महाविद्याएं सिद्ध हो गई। ऐसे ये सब सुर कर्मणा विपाका तावत एते साम, इन जीवों को सुर कर्म का उदय है। सो ये सब दृष्टि देखा जाता है कि सब कुछ मिल जाता है, लेकिन शिवस्थान प्राप्ति दुखिता नाम कुताएव, जो स्वयं दुखी है वे दूसरों को सुखी कैसे कर सकता है? जो स्वयं संसारी है वे शिवस्थान संप्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति में कुतय कैसे कारण हो सकते, अर्थात नहीं हो सकते। जो स्वयं भिखारी है वो किसी की झोली क्या भरेगा, वो तो स्वयं ददर की ठोकरें खा रहा है। ये देखो कुपात्रों का परिचय इस तरीके से करा रहे हैं। कि तीन कुपात्रों को जो देव मान करके दान दे रहे हैं वे क्या कर रहे हैं? अपनी मुट्ठी में रेता को लेकर के पीड़ करके वे तेल निकाल रहे हैं। देखो क्या शब्द देखा, इतर सिकता, सिकता माने रेत, रेत को कहा मुट्ठी, मुट्ठी में लिया और वे यूं पीड़ रहे हैं, जैसे अंगूर को पीड़ित कर देते थे। तो अंगूर तो संभव है कि तुम मुट्ठी से पीड़न कर सकते, रस निकाल सकते, लेकिन सिकता रेत होवे और मुष्टि होवे और तेल का स्थान ना होवे, कैसे संभव है? वे ऐसा करके कुपात्रों को दान दे करके रेता में से तेल निकालने की इच्छा कर रहा है। तृष्णायाः सेवनात् विनाशम विनाशनम आसु सुक्षणे, जैसे आसु सुक्षणी माने अग्नि, अग्नि का नाम आसु सुक्षणी है, शीघ्रता से सब कुछ खा जाए, पथरा डालो तो भी पथरा को भस्म कर देगा। वो तृष्णाया, तृष्णा के कारण वो सब कुछ खा जाती है। इसी तरह तृष्णा से पीड़ित होकर लोग अपात्रों में दान दे करके अपना विनाश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अग्नि की तरह वे अपने जीवन को जला रहे हैं। बहुत अच्छा। देखो कभी आपने सुना है कि कोई लंगड़ा लंगड़ा को अपने कंधा पे बैठा है क्षेत्रांतर ले जाए? पंगुना यदि पंगुर नहीं थे, यदि कोई लंगड़ा व्यक्ति लंगड़ा को देशांतर क्षेत्रांतर में नीति माने ले जाए तो समझ लेना कि हाँ भाई लंगड़ा भी किसी लंगड़े को ले जा सकता है। उसी तरह समझना एतेभ्यो, एतेभ्यो माने ये मोक्ष मार्ग के विषय में स्वयं लंगड़े हैं, ये तुम्हें कैसे ले जा सकते मोक्ष मार्ग में? एतेभ्य क्लिश्यतो, जो स्वयं दुखी है, क्लेशवान है, ऐसी ऐसी मूर्ति बना के दिखा रहे हैं कि यहाँ से हथियार लेकर के दुश्मनों के ऊपर वार कर रहे हैं, नर मुंड की माला पहने हैं। अब जो व्यक्ति मनुष्यों को मार मार करके उनके मुंडों की माला पहन लेवे, वो वीतरागी देव कैसे हो सकता है? वो मोक्ष मार्गी कैसे हो सकता है? ये विवेक नहीं लोगों को। तो ये क्लेश, तो वे स्वयं क्लेशवान है, दुखी है। जंतो देवेभ्यः फलम जायते, ऐसे लोगों को देव का फल कैसे मिल जाएगा? कि जो वास्तव में देवादि देव मोक्ष और स्वर्ग को प्रदान करते हैं, ऐसे देवों से वो फल कैसे मिलेगा?
येषां तावदीयं वार्ता देवानां पाप कर्मणा। सो कहते हैं ऐसे देवों की, देखो ये देवानां माने एवं जो मनुष्य ही देव बन बैठे, देव नहीं है लेकिन ऐसे मनुष्यों को देव माना जाने लगा। सो ऐसे पाप कर्म के उदय से इनकी और क्या बातें कहें भैया, समझ जाओ संक्षेप में। तद भक्ता नाम तो दूरेण, उनके भक्तों को तो बहुत दूर रखो, उनको तो कभी स्वर्ग मोक्ष होगा ही नहीं। लेकिन सत्पात्रत्व, यदि सत्पात्र भी इनकी उपासना करते हैं तो नायुज्यते, उनको मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता, दान का फल नहीं हो सकता। लोभेन चोदिता पापो, लोभेन चोदिता पापा जना यज्ञ प्रवर्तते। अब जो लोग लोभ कसाय से प्रेरित होकर के पापी जन यज्ञ प्रवर्तित है, यज्ञ कर्म करते हैं, और उन यज्ञ कराने वालों को लोगों धनम प्रयच्छति, और ये लोग उनके लिए धन देते हैं। ये तो लोग विशुद्धि बात है, यज्ञ कराने वाले लोग अच्छी मोटी रकम देते हैं। सपरा में थे उस समय 27 लाख 27 लाख कथावाचक ने लिए थे एक सप्ताह, और खान पान सब पूज रहे, पैर पड़ जी है। देखो लोगों धनम प्रयच्छति, और उनको धन देते हैं। ये परंपरा उनके यहाँ है। कई लोग महाराजों की वंदना करने आते हैं जैन बंधु, तो ये महाराजों के हाथ में पैसा पकड़ा, 50 का नोट, 100 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, अपनी दक्षिणा देते हैं उनके गुरुजन। सो वे ऐसी दक्षिणा पैसों से, कोई पैसा देगा, कोई अपने घर में लगे हुए फल फूल दूध पानी लाएगा, आदि आदि ऐसे महाराजों को देने की कोशिश। संसारी जो साधारण जो जीव हैं उनको तो संसार के सुख से ही वो रहता है कि वो ही प्राप्त हो, इंद्रिय सुख, उन्हें मोक्ष सुख की तो कोई आकांक्षा नहीं होती, तो इसीलिए वो उन्हीं को पूछ करके उन्हीं को प्राप्त करना चाहते हैं। खुद ही तो ना समझी है कि जो आपको वास्तविक सुख मिलने वाला था ना, तो कड़वी तुरबी को चक्कर ही संतुष्ट हो गया ना। ये परंपरा आपकी कितने काल तक चलेगी? वास्तविक सुख से तो वंचित हो गया है हमेशा के लिए। इसलिए ये लौकिक सुख भी तो कहाँ से देंगे जब ये स्वयं दुखी है, तो सुख कहाँ से मिलेगा? लौकिक सुख चाहिए। लौकिक सुख किसे कहते हैं? अभ्युदय को कहते हैं, और अभ्युदय का अर्थ स्वर्ग होता है, भोग। सुख यदि इंद्रिय चाहिए तो भोग भूमि या स्वर्ग में जाओ, और कहीं मनुष्यों के पास तो सुख की क्या व्यवस्था है? आपके पास सुख मिल भी जावे तो आपके पास शक्ति नहीं कि उस सुख को भोग सको। क्या सुख मिल भी जावे, मान लीजिए आपको इच्छित वस्तु मिल गई, आपको रसगुल्ला खाने की खूब इच्छा है, अब खा लो, कितने खा लो? 2-4 खाने के बाद फिर उसी वस्तु से विरक्ति होने लगती है। आपको सोना अच्छा लगता है, विश्राम कर लो, सो जाओ, तो आप 4-6 घंटे तो सो लो, और कोई 3 दिनों तक तुम्हें पलंग पे लिटाए रहे, उठना नहीं बेटा, तुम्हें उठोगे तो रस्सा से बांधना है हम, तो कैसा लगेगा? बहुत आनंद आता है सोने में, बहुत। अरे भाई सोने में आनंद आता तो सोता रहे। ये आनंद कहाँ है? एक थकान पूरी होने के बाद व्यक्ति 15 मिनट में 10-5 करवट बदल लेता है। जब नींद नहीं आती है तो एक करवट से लेट नहीं सकता, हर पल करवट बदलता है। मतलब करवट बदल रहा, क्या हो रहा? संकलेश की गति में डूब रहे आप, विशुद्धि तो आ ही नहीं रही आपके पास। और जहाँ विशुद्धि होती है,
वे एक करवट से अपनी नींद लेकर के फिर उठ के बैठ जाते, फिर उनको पलटना नहीं पड़ता। ये सांसारिक सुख जो है मनुष्य गति में मिल भी जाए तो भी भोगने की शक्ति नहीं है उसके पास, शक्ति क्षीण है, साधन सुलभ नहीं है। और बहुत सारे जीव तो ऐसे हैं कि जिनको सुख का लेश भी नहीं मिलता है। वो लाखों लोगों में एकाध व्यक्ति है कि जिसके पास सुख है, लेकिन वो सुखिया देखने में लगता है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा अवस्थानवान दुखी, दोनों तो दुखी हैं। क्या है? जिसके पास नहीं है सो दुखी। भिखारी कटोरा भरने के चक्कर में और व्यापारी सो पेटी भरने के चक्कर में। वो पेटी भर रहा है, ये कटोरा भर रहा है, लेकिन दोनों दुखी हैं। दोनों सुबह से शाम तक। बस अंतर ये है कि इसका कटोरा चलते चलते भरता है, उसकी पेटी बैठे बैठे भरती है। वो बैठा रहता नहीं भरता, लेकिन दुखी दोनों है। यदि सुखी होते तो 8 बजे दुकान बंद करके लोग शांति से विश्राम करते, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके परमात्मा का जाप करते। अब जब उठने का समय होता तब आज के लोगों के सोने का समय हो रहा है। क्या यही हो रहा है? बड़ी मुश्किल है। हाँ बिल्कुल यही हो रहा है। नहीं तो करो तो तुम बीतरागी देव की करो ना, मना कौन कर रहा है? भक्ति करो, लेकिन बीतरागी की करो जिससे तुम्हें फल मिलेगा। सरागी की करोगे तो सराग से क्या होगा? जहर खा करके कोई जीना चाहे तो कैसे संभव है? रोटी खा के तो आप जी सकते हो। ये उसमें लगाना वो ना समझी है। लोग चलते हैं। जैनी भाई भी 50 बरस से दिल्ली में एक स्थान है, वहाँ पर कैलाश नगर के पास एक कॉलोनी है। उस कॉलोनी में जैन मंदिर है और बाजू में हनुमान मंदिर। 80% जैनी हनुमान मंदिर में श्रीफल और अगरबत्ती कल्याणी लेके जाते हैं, और जैन मंदिर से निकलते सो आंगन में से हाथ जोड़ के बाहर चले जाते हैं। जैन मंदिर के पास मुट्ठी भर चावल नहीं है, और वहाँ के लिए रोज़ श्रीफल कल्याणी और आपकी अगरबत्ती, अच्छी वाली अगरबत्ती जो पूरे में गंध फैल जाए, उसका प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं? तस्मात् उद्देश्य दानम दीते जिन पुंगव। जिन पुंगव को उद्देश्य करके जो दान दिया जाता है, सर्व दोष विनिर्मुक्तम, जो सर्व दोषों से रहित हैं, तद फलम महद ददाति। उस जिनेंद्र भगवान के विषय में दिया हुआ दान तो और विशाल फल को प्राप्त कराता है। वाणिज्य सदृशो धर्मस, क्या कहें भैया? वाणिज्य सदृशो धर्म, धर्म तो व्यापार हो गया है। हम इतना दें तो इतना मिल जाए। सोधर्म इंद्र बनने से तो बिल्कुल सोधर्म इंद्र की सीट खाली मिल जाता है। अब फिर यहाँ भले ही सोधर्म इंद्र बनने के बाद या पहले जिंदगी भर पाप करत रहे, उसकी कोई बात नहीं। बस एक बार बन गए, रिजर्वेशन हो गया। इसीलिए कह रहे वाणिज्य सदृशो धर्म, तुमने तो धर्म को व्यापार बना लिया है। व्यापार से कैसे होगा? तत्व अन्वेष अल्पभूरिता, और व्यक्ति उसमें ये कर रहा अन्वेष, अन्वेष माने खोज रहा है। किसमें? तत्र धर्मे, उस धर्म में कि
थोड़ा दूर ज्यादा लो, अल्प देना भूरिता लेना। माने तुमने ये कर मुट्ठी भर अक्षत चढ़ाए, अक्षय पद प्राप्त है, तो बिल्कुल मोक्ष हो ही गया। अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं मुनि बनने की, अक्षय पद मिलते ही अक्षय सुख मिल ही जाएगा। हमारे लाने कपड़ा पहरे मुट्ठी भर चावल चढ़ाओ और बढ़िया मोक्ष को चले जाओ। ये अल्प भूरिता कहलाती है, थोड़ा देना ज्यादा लेना, धर्म वाणिज्य के सदृश हो गया। बहुना क्यों ज्यादा का कहें भैया, अल्पस्य वस्तुना पराभूतिम कृते बहुना। बहुत से लोग तो थोड़ी बहुत वस्तु के पराभव तिरस्कार करने में लगे रहते। अरे हमने इतना दिया और भगवान ने बिल्कुल नहीं सुनी, क्या करें। भगवान ही को भला बुरा कह डालता वो व्यक्ति जब कसाई का उद्वेग होता है। लेकिन जिन धर्मोद्यता, हाँ देखो नीचे लिख रहे ना, जो साधक जिन धर्म में उद्यत रहता है उस व्यक्ति के लिए अल्प हिंसा, हिंसा लेशो है ना, यानी अल्प हिंसा व्रतोद्भवा, उसकी अल्प हिंसा तो व्यर्थ हो जाती, ज़्यादा पाप का कारण नहीं। जैसे विष्कर्णा सरसीम प्राप्ता नैव दुष्यति, जैसे एक विष की कणिका सरोवर में गिर जाए तो सरोवर को जहरीला नहीं बना पाती है। इसी तरह जिन धर्म में उद्यत रहने वाले लोगों से यदि अल्प पाप हो जाए तो पाप उनको संसार में नहीं डुबोता है। इतना ही रख।